गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। हम प्रीवियस क्लास में साइंस की लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब हम पढ़ चुके थे, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दे हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे नॉर्मल जो भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए हेल्प करता है, छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए। दे हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। दे हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉपर तरीके से हम उनको यूज़ कर पाए, उसमें ये हेल्प करता है। आयरन, कैल्शियम, जिंक, फ्लोराइड एंड कॉपर आर सम मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फ्लोराइड एंड कॉपर। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बोन एंड टीथ। अब कैल्शियम और फास्फोरस है वो हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरतमंद होता है। वी कैन गेट कैल्शियम एज फास्फोरस फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग, पल्सेस एक्सेट्रा। अब हमें कैल्शियम और फास्फोरस किस से मिल सकता है? मिल्क से, चीज़ से, एग से, पल्सेस से, है ना। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हीमोग्लोबिन, है ना। उसके फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है ना। आयरन जो कि हमें मिनरल्स में होता है। आयरन इन आवर डाइट लीड्स टू एनीमिया। आयरन हमारी डाइट में यदि आयरन होता है तो हम एनीमिया नहीं हो पाता हमको। यदि डाइट में आयरन नहीं है तो हम एनीमिक हो जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड पीज आर रिच आयरन सोर्सेज, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक है ना, इनमें नट्स में और पीज, मटर वगैरह में, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सिमिलरली फ्लोरीन प्रिवेंट टूथ डिके एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से फ्लोरीन है वो क्या क्या रोकता है? हमारे दांतों को टूटने से रोकता है और हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए वर्क कराता है। विटामिन एंड मिनरल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल ये क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन दिस लाइन। विटामिन एंड मिनरल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। नाउ वाटर इज़ वेरी असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अब हमारी लाइफ को जीवित रखने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारा जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो 70% पानी से बना हुआ होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन वाटर इन लार्ज अमाउंट। सब्जियों और फलों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी आर एज फॉलोज। अब वाटर के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये देखो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स टू एंड फॉर्म द सेल। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? पानी, हेल्प वाटर। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है ना, नियंत्रित करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस। अब आपका जो यूरिन वगैरह, ये यानी कि आपका जो भी एक्सेक्रेटरी सिस्टम है उसके लिए भी हेल्प करता है। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ब्लड में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो, और जब खाना पचाने के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी उसमें भी हेल्प करता है। एक्ट एज अ मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। शरीर में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कोई शरीर में जैसी कोई चीज़ जाएगी अंदर अलग अलग तरह के जूसेस हैं वो एक्टिवेट होंगे, है ना।
तो अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या होती है, रिएक्शंस होते हैं अंदर बायोकेमिकल, तो उनके लिए भी मीडियम होता है वाटर, ठीक है, उसके थ्रू ही हो पाती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देयर इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है जिसके अंदर पानी का लॉस भी हो जाता है हमारे शरीर में। द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब हमारे शरीर से पानी का कम होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन, है ना, पानी की कमी हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक और शक्कर डालकर हम उसका घोल बनाकर पी लेते हैं। ड्यूरिंग सच अ कंडीशन अ पर्सन ऑल्सो लॉसेज मिनरल्स। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसके मिनरल का भी लॉस हो जाता है। इट लीड हेडेक, जिससे कि उसको सिर दर्द होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है ना, लेथर्डी हो जाती है, इन सीवर केस में लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। और बहुत ज़्यादा यदि पानी अंदर अपने शरीर में ख़त्म हो गया है तो डेथ भी हो सकती है। ओरल rehydrating solution ORS is given at regular interval to a patient suffering from dehydration। और जो व्यक्ति डिहाइड्रेशन से सफ़र करता है, ऐसे बीमार होता है, तो उसको क्या करते हैं, ORS का घोल देते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ORS क्या चीज़ होती है, शक्कर और नमक का घोल होता है। तो वो पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में उसको रिकवर करने के लिए दिया जाता है। नाउ रफेज, द indigestible fibers material present in part of vegetables, fruits, pulses, whole grain and cereals is called roughage। अब इनडाइजेस्टेबल फाइबर्स मटेरियल होते हैं वो सब्जियों में, फ्रूट में, पल्सेस में, या जो आँखें आपके मूंग वगैरह चने होते हैं उनमें, अनाजों में, उसमें पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ प्लांट सेल्यूलोज। ये प्लांट सेल्यूलोज से बने होते हैं। दिस सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय अवर बॉडी। ये जो सेल्यूलोज है हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। हाउ एवर रफेज शुड फॉर्म एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इसीलिए रफेज है वो हमारे शरीर का एक हमारी डाइट का एक असेंशियल पार्ट है। अब रफेज सबसे ज़्यादा क्या होता है, गुड सॉर्ट्स ऑफ रफेज क्या, सैलड आप खाते हो, है ना, उसको ईजीली क्या होता है कि वो हमारे शरीर में एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेस्टेबल फाइबर होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम उसको खाएंगे तो हम वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो हमारा डाइजेशन जो आपने खाया है दूसरी चीज़ उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि सेल्यूलोज उसमें कौन सा बनता है, सेल्यूलोज, प्लांट सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। और जो प्लांट सेल्यूलोज होता है वो हमारी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं करती है। ओके, रफेज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रेटिव वैल्यूज बट हेल्प अवर बॉडी इन द फॉलोइंग वे। अब जो रफेज होता है वो उसके अंदर न्यूट्रेटिव वैल्यूज नहीं होती है, लेकिन वो हमारे शरीर में क्या क्या हेल्प करता है। इट हेल्प इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉबल एंड दस प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हमारे शरीर में जो भी हमने खाया है ना, उसका मूवमेंट सही से करती है, कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होने देता है। इट एडेड बल्क ऑफ द फूड एंड गिव अ सेंस ऑफ फिटिंग आफ्टर मील। जो हमने खाना खाया है उसको सही से वो किस जगह पे जाना चाहिए वो फिट कर देता है ना, जो खाना हम खा रहे हैं एक्स्ट्रा उसको वो कर देता है। इट हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। ठीक है, तो हम जब सैलड खाते हैं तो सैलड का क्या है, डायरेक्ट कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे को ये फ़ायदा होता है, मैंने भी बताया। नाउ बैलेंस डाइट। अब जो भी हम डाइट लेते हैं दिन भर में जो भी हम खाते हैं, है ना, तो वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि उस डाइट के अंदर सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो किस किस मात्रा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जब सही मात्रा में किसी खाने के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। We cannot get all the nutrients from one type of food। अब एक ही तरह के खाने से हम सभी प्रकार के nutrients नहीं मिल सकते हमको। Hence for a balanced diet we must include a variety of food items along with roughage and water।
इसलिए हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अपने डाइट के अंदर वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, है ना, खाने की अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, और साथ में सलाद मतलब रफेज और वाटर भी चाहिए होता है। अब बैलेंस डाइट शुड कंटेन ऑलवेज, बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 50%, फैट होना चाहिए 35%, प्रोटीन होना चाहिए 12%, विटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए 3%। ये आपको अपना एक टेबल है वो याद रखना है। द बैलेंस डाइट फॉर अ पर्सन डिपेंड ऑन हर सेक्स, एज ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन। अब जो बैलेंस डाइट होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जैसे कि कोई मेल फीमेल है, आदमी औरत है, उसके लिए अलग होगी, एज बच्चा किस एज का है उसके अकॉर्डिंग अलग होगी, और वो क्या काम करता है ना, उसके अकॉर्डिंग। यदि कोई एक मजदूर है जो दिन भर मेहनत करता है उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी, एक व्यक्ति जो केवल अपनी चेयर पे एसी में बैठा हुआ है तो उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। तो यानी कि व्यक्ति के ऑक्यूपेशन के ऊपर भी उसके डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड एनर्जी। बैलेंस डाइट से क्या क्या मिलता है? अ डाइट इज सेड टू बी अ बैलेंस इफ, एक डाइट बैलेंस कब कही जा सकती है? जब इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम देती है। इट प्रोवाइड मटीरियल टू रिपेयर वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यूज़, हमारे जो भी टिश्यूज़ हैं उनको बनाने और उनको सही करने के लिए, है ना, हमें जितना मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो दे। इट मेक्स न्यू सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हमारे शरीर को वृद्धि और रिप्रोडक्शन करने के लिए नए सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमें डाइट से ही मिलता है। नाउ हेल्दी कुकिंग। अब हेल्दी कुकिंग कैसे है, यानी कि आप अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक खाना कैसे बना सकते हैं? ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, सही तरीके से खाना काफ़ी नहीं है। इट शुड बी कुक प्रॉपरली सो डैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि सही तरीके की चीज़ें खाना ही काफ़ी नहीं होता है, खाने को सही तरीके से पकाना भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, जिससे कि क्या होता है कि खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस ना हो। कुकिंग इम्पार्ट फ्लेवर ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट। अब कुकिंग में क्या होता है कि हमारे फूड को एक तो फ्लेवर मिलता है, टेस्ट मिल जाता है, और हमारे जो डाइजेस्ट करने के लिए भी इजी हो जाता है। कुकिंग फूड द राइट वे इज़ नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स। अब सही तरीके से खाना पकाना, है ना, केवल एक आर्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिकली भी एक सिद्धांत भी होता है कि खाना कितना पकना चाहिए। यदि जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ आपको कि आप रोटी खा रहे हैं, है ना, रोटी को यदि आपने बिल्कुल जला दिया है, एकदम कड़क कुरकुरी जली हुई, तो उसके अंदर क्या होगा, कार्बन बहुत हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। ठीक है, तो कोई भी खाना या जैसे कोई भी सब्जी है आपने जला दी, अधिक पका दी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब जल जाते हैं, तो उस खाने को खाने का कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स टू प्रिजर्व द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। अब देखिए, ओवर हीटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा हीट करना, ओवर बॉइलिंग, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को उबालना, एंड डीप फ्राइंग, और बहुत ज़्यादा तलना, वो खाना पकाने के सही गुण नहीं है। इससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड ऐड एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्या होगा इससे, क्या क्या होता है, जो हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज उसके अंदर चली जाती है। जैसे कि हमने कोई चीज़ ज़्यादा तल दी, तो तलने से क्या होगा, ऑयल ज़्यादा चला गया, है ना। ओवर हीट भी नहीं करना चाहिए, ना ओवर बॉइलिंग करना चाहिए, ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना चाहिए। विटामिन सी इज़ इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। विटामिन सी जो है वो ज़्यादा हीट करने पे जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। मैनी प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट ड्यू टू एक्सेस वाटर एंड यूज ड्यूरिंग कुकिंग। यदि खाना बनाते समय हमने बहुत ज़्यादा पानी यूज़ ले लिया है तो कई प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वॉशिंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिमूव मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। अब कई बार क्या होता है, वॉशिंग कट फ्रूट, सब्जियों को काटने के बाद में कभी धोना नहीं चाहिए। जो भी आपको सब्जियों को वॉश करना है वो पहले किया जाता है।
सब्जियों को और फ्रूट्स को काटने के बाद धोने से क्या होता है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो वॉश देम बिफोर कटिंग, इसलिए उनको कटिंग से पहले काटो। रिपीटेटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस शुड बी अवॉइड एज इट मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। अब बार बार दालों को और चावल को 4-5 बार धोते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बार बार धोते जाओगे, है ना, रिपीटेटिंग वॉशिंग, बार बार धोने से क्या होते हैं, उनके अंदर जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। केयर मस्ट बी टेकन टू कीप food items covered with well protected from insect, animals and other contaminations। अब खाने को हमेशा क्या करना चाहिए, एक तो ढक के रखना चाहिए, है ना, जिससे कि कीटाणु और अदर जो भी हैं जानवर वगैरह वो उससे प्रोटेक्ट हो जाए। तो खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। फूड शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स, साफ़ सुथरे बर्तनों में खाने को रखना चाहिए। ऑयली एंड स्पाइसी फूड आर टेस्टी बट हार्मफुल, ज़्यादा तेल वाले और मसालेदार जो खाने होते हैं, भोजन होता है, वो टेस्टी तो होता है लेकिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। दे लीड टू ओबेसिटी, ये मोटापे को बढ़ावा देता है। देयरफॉर सच फूड आइटम्स शुड नॉट बी टेकन एज रेगुलर फूड, इसलिए इस तरह के खाने को रेगुलर खाने में यूज़ नहीं लेना चाहिए। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज़, अब किस चीज़ की कमी से कोई भी बीमारी होती है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। Diseases which occur due to lack of essential nutrients in our diet are called deficiency diseases and nutrition disorder। अब क्या है, हमारे शरीर में जितने न्यूट्रिशन की, जिस चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यदि उससे कम मात्रा में मिले तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। दिस हैपन इफ़ अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट टेकन बाय अ पर्सन, ये तब होता है जबकि किसी व्यक्ति द्वारा बैलेंस डाइट नहीं ली जा रही हो। If a person takes lesser quantity of food, she may suffer from a condition called undernutrition। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैलेंस डाइट नहीं ली जा रही है तो ऐसा व्यक्ति, है ना, जो भी है वो क्या कहलाता है, अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। अंडर न्यूट्रिशन इज कॉमन इन पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड। अब अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसको कहते हैं ना, अंडर न्यूट्रिशन है, वो कॉमन बीमारी है कॉमन लोगों के अंदर, जो कि इजीली क्वांटिटी ऑफ फूड, खाने की जो क्वांटिटी उसको खरीद नहीं सकते हैं, है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनमें। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द पीपल ऑफ रीजन वेयर सफिशिएंट फूड इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सफिशिएंट भोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, उस जगह पे क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन होता है। अंडर sometimes a person diet lack in a particular nutrition only, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के डाइट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होती है, उसकी कमी होती है। ही में ईट सफिशिएंट फूड, यदि वो भरपूर खाना भी खा रहा है लेकिन फिर भी क्या होता है, बट स्टिल नॉट गेट द रिक्वायर्ड नरिशमेंट, सच एज कंडीशन इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशंस। कई बार क्या होता है, खाना तो पूरा खा रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को मेल न्यूट्रिएंट्स। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिएंट्स इज वीक एंड ऑफन फॉल सिक। अब ऐसे जो पर्सन है मेल न्यूट्रिशन वाले, वो अधिकतर कमज़ोर होते हैं और बार बार बीमार पड़ते हैं। मेल न्यूट्रिशन इज आइदर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वीक लेक ऑफ एजुकेशन। अब मेल न्यूट्रिशन क्यों होती है, एक तो जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जो इस चीज़ को समझते नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनमें ये, क्योंकि वो लापरवाही करते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या चीज़ खानी चाहिए। अब जैसे बासी चीज़ खा रहे हैं, है ना, जो कल की या परसों की बनी हुई है, तो उसके अंदर तो कोई न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन मेनली अफेक्ट द ग्रोइंग चिल्ड्रन। अब चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो या मेल न्यूट्रिशन हो, ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उन पे इफ़ेक्ट डालती है। अब हम किसकी कमी से क्या चीज़ होती है उस पर आ जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मोस्ट ऑफ दीज एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट
प्रेजेंट आवर फूड। सबसे ज़्यादा हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में लीड टू, बहुत लंबे समय तक हमारे खाने में यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है तो वीकनेस एंड लैक ऑफ स्टेमिना, हमारे शरीर में कमज़ोरी हो जाती है और हमारे शरीर में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं रहता है, यानी कि हम बिल्कुल निढाल से हो जाते हैं। वेट लॉस, हमारे वज़न में कमी आने लग जाती है। कैन नॉट बियर एनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, कोई भी हम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन यानी शारीरिक और मानसिक दोनों दबाव स्ट्रेन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क, जो लोग बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन देयर फूड, तो उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाउएवर पीपल हु लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल नीड लेसर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आराम की ज़िंदगी जीते हैं ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द बॉडी वेट, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर का वज़न बढ़ाता है और ओबेसिटी का शिकार होता है वो। सच अ पर्सन हैज़ हायर रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब है डेफिशिएंसी ऑफ फैट, फैट के डेफिशिएंसी से क्या होता है? लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट है वो भी एनर्जी देता है। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये हमने पहले भी बताया कि फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट हेल्प इन द सिस्टम ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी, फैट हेल्प इन द सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी एंड के इन आवर बॉडी, जो फैट होता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन के बनाने में हेल्प करता है। फैट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द स्किन एंड देयर हेयर सॉफ्ट, हमारे बालों को और स्किन को सॉफ्ट रखने में भी फैट हमारी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट कॉजेज वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना, वही फैट की कमी से भी इंसान वीकनेस फील करता है और उनका स्टेमिना, उनमें ताकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन की कमी होने से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज इन द डाइट कॉजेज अ डिजीज ऑफ क्वेशिकोर, है ना, क्वेशिकोर, ये बीमारी हो जाती है प्रोटीन की कमी होने से। दिस डिजीज इज कॉमन अमंग द चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 ईयर एज, 1 से 5 साल के बच्चों में ये जो कमी है वो देखी जाती है, इस तरह की बीमारी देखी जाती है। इसके सिम्टम्स, इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम, क्वेशिकोर के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्टंट ग्रोथ उनकी होती है वो रुक जाती है। हेयर बिकम रेडिश, बाल लाल लाल हो जाते हैं। द बॉडी स्वेल अप ड्यू टू रिट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। लार्ज पॉट लाइक बेली, उनकी जो बॉडी है वो स्वेलअप हो जाती है, यानी सूजन जैसी हो जाती है, और उनका जो पेट होता है, बेली होती है, वो पॉट जैसी हो जाती है, लार्ज पॉट, यानी पेट फूल जाता है। लिम्स बिकम थिन एंड बॉनी, और जो उनकी मांसपेशियाँ वगैरह होती है, लिम्स, पसलियाँ वगैरह जो भी हैं, वो सब वीक हो जाती हैं और पतली सी हो जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट कॉजेज, अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की डाइट में यदि कमी होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? मारसमस करके डिजीज़ हो जाती है। दिस डिजीज़ यूजुअली इफेक्ट इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के अंदर अंदर वाले बच्चों को ये बीमारी हो सकती है। अब है सिम्टम्स, जो मारसमस होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स, बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड वीक दैट द चाइल्ड में नॉट बी एबल टू मूव, जो शरीर होता है वो इतना ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर लीन सा हो जाता है कि बॉडी हिल भी नहीं पाती है। स्किन बिकम ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, जो चमड़ी होती है वो सूखी पतली और रिंकल्ड, जिसपे रिंकल्स हो जाते हैं, यानी सल वाली हो जाती है। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, और आँखें उनकी डूब जाती है, डूबी हुई स्किन, सनकीन्स आइज हो जाती है। इनेबल टू डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व फूड एंड मैनी सफ़र फ्रॉम डायरिया, अब खाना ना पचता है, कुछ भी नहीं होता है तो डायरिया का भी शिकार हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की कमी से क्या क्या होता है? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स विच हेल्प इन बॉडी प्रोसेसेस। अब मिनरल्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स भी होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रोसेस विच हेल्प इन बॉडी प्रोसेस, जो हमारी बॉडी को
बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, आपको पता है मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। आयरन इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। आयरन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे शरीर में? ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज, अब आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाता है ना, फैटिग्यू हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटिट हो जाता है, जनरल वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ स्टेमिना हो जाता है। ये चीज़ें हो जाती है, स्टेमिना में कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, अब आयोडीन की कमी से क्या क्या हो जाता है? आयोडीन कॉजेज रिटार्डेड ग्रोथ एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन एबनॉर्मल enlargement ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड गॉइटर। जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, और ग्रोथ पर प्रभाव आ जाता है, मेंटल ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस तरह से आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज ब्रिटल बॉन्ड्स एंड टूथ डिके। अब कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल डिफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। लेकिन याद ये रखें कि जो भी इन तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो उससे पूरी करी जा सकती है। अब है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब हमारा आ जाता है विटामिन की कमी से। विटामिन हेल्प इन द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। विटामिन क्या करता है? दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी एंड के आर ओनली विटामिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। विटामिन डी और के हमारी बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया था। कौन बनाता है? फैट बनाता है हमारी बॉडी में, है ना। आवर बॉडी गेट अदर विटामिन फ्रॉम फूड वी ईट, और हमारी बॉडी जो हम खाते हैं तो उन खाने के से हमारी बॉडी को दूसरे विटामिन मिलते हैं। द डिजीज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी विटामिन आर कॉल्ड विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं? विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब हम देखेंगे इस टेबल में विटामिन ए सोर्स क्या क्या है। विटामिन ए किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बटर, घी, यॉक। यॉक कौन सा होता है? जो एग के अंदर होता है। कैरेट और फिश। फंक्शन क्या क्या होता है? कीप आइज हेयर हेल्दी। डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता है। इससे सिम्टम्स क्या क्या है? ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन। ठीक है। विटामिन B1 सोर्सेज क्या है? एग, होल ग्रेन एंड स्प्राउट्स। उगे हुए आप अनाज खाओ, है ना, एग खाओ, और आँखें जो मूंग वगैरह होते हैं ये खाओ। B1 इससे क्या होता है? एड इन डाइजेशन, मेंटेन नर्वस सिस्टम। डाइजेशन और नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। अब इसकी कमी से होता है बेरी डिजीज हो जाती है। अब ये इसका आपको सिम्टम्स दे रखा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, हार्ट एबनॉर्मलिटीज। फिर आ गए हम विटामिन B2 सोर्सेज। विटामिन B2 किस में मिलता है? एग, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कीप हेल्दी एंड माउथ हेल्दी, है ना, स्किन को और हमारे मुंह को हेल्दी रखता है। स्किन डिसऑर्डर हो जाता है इससे। तो ये सारी आपकी चीज़ें दे रखी हैं, और इससे क्या क्या आपको बीमारियां होती हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स है ये। तो मैं ये फटाफट से रीड कर लेती हूँ। विटामिन B12 सोर्सेज मीट। सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है, मीट में मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारे शरीर में क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, स्किन पीली पड़ जाती है, स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। विटामिन C साइट्रस फ्रूट, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है ना, इनमें होता है। हेल्प टू रिसाइड्स इन्फेक्शन टू कीप टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। हमारे क्या करते हैं? इन्फेक्शन को हटाता है, दांत और जो मसूड़े हैं उनको मजबूत रखता है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और अब इसका ये है कि लॉसनिंग ऑफ टीथ, स्पॉन्जी ऑफ ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, टीथ टूटने लग जाते हैं, ये इसके सिम्टम्स है। विटामिन डी का सोर्स है आपको मिल्क, फिश एंड एग, सनलाइट। एड इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन।
रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन के किस में मिलता है आपको? स्पिनच, पालक, पत्ता गोभी, इनमें हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को का थक्का बनाने में काम आता है, हैं? और फिर इसकी बीमारी को कहते हैं हीमोरॉइज, ठीक है, अफेक्ट क्लोटिंग द ब्लड। अब इस तरह है मिनरल्स फंक्शन ये तो हमारे विटामिन थे ऊपर, अब ये है मिनरल्स। अब कौन कौन से मिनरल्स से क्या क्या होता है ये अभी हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ, इसको एक टेबल फॉर्म में बनाया है, ठीक है। तो ये आपको खुद को, जिनके पास बुक है, आपको खुद को रीड करना है, नहीं तो आप इससे आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको इसका फोटो भेजूंगी। ये अब मैं आपको बता देती हूँ व्हाट यू हैव टू डू। आपको ये टेबल अपनी कॉपी में भी बनानी है कि किसकी कमी से क्या रोग होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या है। बुक में है तो भी आपको अपनी कॉपी में बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। ये हमारी इसमें अब देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है ना, आयोडीन है, सोडियम, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। अब है मिड डे मील स्कीम, जो गवर्नमेंट ने मिड डे मील चलाई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भारत में मिड डे मील का एक सिस्टम चालू किया गया। द गवर्नमेंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड ऑन ऑल वर्किंग डेज टू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन प्राइमरी क्लासेस। जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको सारे वर्किंग डे में वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। दिस स्कीम विल प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशंस अमंग स्मॉल चिल्ड्रन। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें मेल न्यूट्रिशंस मैंने आपको पहले बताया है ना, उसको रोकने के लिए यह स्कीम चलाई गई मिड डे मील की, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब ये देखिए आपके कीवर्ड्स हैं। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, मेल न्यूट्रिशंस क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है और क्वेश्चन क्या है। जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका पूरा समरी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको करना है। इधर आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल दिमाग से पढ़ने के बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, ठीक है। तो रीड एटलीस्ट 3 to 4 times. Thank you so much.